चूंकि आयोग ही भारतीय जनता पार्टी आयोग हो गया है। ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे चुनाव कराती है। भारतीय जनता पार्टी अपने बाएं हाथ से एक पत्र लिख देता है और चुनाव आयोग तुरंत उस पे अमल में आ जाता है। ये तो दोगलेपंथी के लोग हैं ना, इनकी दोहरी चाल चलती है। एक तरफ कुछ मांग करेंगे, एक तरफ कुछ मांग करेंगे। जनता के अंदर अब ये चुनाव आयोग के ऊपर भी विश्वास हट गया है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहे हैं। हम लोग भी चाहते थे कि वन नेशन वन चुनाव हो। 2 राज्यों में चुनाव आयोग ने चुनाव घोषित किया। जम्मू कश्मीर में जहां 3 चरण में, तो वहीं हरियाणा में 1 चरण में, जम्मू के आखिरी चरण के साथ हरियाणा का चुनाव होना था। लेकिन भाजपा ने एक चिट्ठी लिखी, जिसके बाद 4 दिन की तिथि बढ़ा दी गई है। हमारे साथ बात करने के लिए विभिन्न दलों के लोग हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या कारण रहा जिसके चलते ये तिथि बढ़ा दी गई है। आशुतोष जी, क्या कारण रहा कि चुनाव आयोग ने भाजपा की चिट्ठी पे तिथि बढ़ा दी? देखिए, अब ये तो कहना गलत होगा कि चुनाव आयोग ने बढ़ा दिया, क्योंकि आयोग ही भारतीय जनता पार्टी आयोग हो गया है। ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे चुनाव कराती है। अभी हम लोग अगर चिट्ठी लिखें, मैं आपको बताऊं, एक बार मैं चिट्ठी फैक्स तमाम चुनाव आयोग को किया था। उस समय जो है रमजान का महीना चल रहा था, यही नगर पालिका का चुनाव होना था, तो हमने उस समय बहुत लिखा पढ़ी, प्रेस कॉन्फ्रेंस तमाम किया। उस समय चुनाव आयोग के कान में ये बात नहीं गई कि जो है रमजान के महीने को देखते हुए चुनाव को आगे बढ़ाने की मैंने मांग किया। ऐसा नहीं हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने बाएं हाथ से एक पत्र लिख देता है और चुनाव आयोग तुरंत उस पर अमल में आ जाता है। तो इससे इनकी भूमिका संदिग्ध हो जाती है कि ये जो है चुनाव आयोग निष्पक्ष है। ये तो अब एकदम साफ दिखाई दे रहा है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग हो गया है। आप ये बताइए, अभी वन नेशन वन चुनाव की बात करते हैं और वही ये तो दोगलेपंथी के लोग हैं ना, इनकी दोहरी चाल चलती है। एक तरफ कुछ मांग करेंगे, एक तरफ कुछ मांग करेंगे। आप बताइए, जनता के अंदर अब ये चुनाव आयोग के ऊपर भी विश्वास हट गया है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहे हैं। हम लोग भी चाहते थे कि वन नेशन वन चुनाव हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और मैं तो चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि अगर जरा सा भी आपके अंदर शर्मिंदगी बची हो, तो आप जो है ये हमारे हिंदुस्तान में चुनाव को लेकर के तमाम हमारे जो है जनता के ऊपर बोझ भी बढ़ता है। आप नगर पालिका का अगर चुनाव होता है, छोटे से मैं चलता हूं, तो यहाँ पर फिर से जो है वोटर लिस्ट बढ़ाओ, ये करो वो करो, तमाम खर्चे बढ़ जाते। फिर विधानसभा का आएगा तो उसका चलेगा, लोकसभा का आएगा उसका चलेगा, ग्राम पंचायत का चुनाव आएगा तो उसका चलेगा। तो ये जो परसिमन और ये वोटर लिस्ट बनाने का काम है, चुनाव आयोग को एक वोटर लिस्ट कर देनी चाहिए। उसी पर नगर पालिका का भी चुनाव हो, उसी का ग्राम पंचायत का भी हो, उसी पे विधानसभा का हो, उसी पे लोकसभा का हो। और इससे क्या होगा कि जो बोझ हमारे जनता के ऊपर खर्च का बढ़ता है वो कम हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि ये कहते हैं भाई वन नेशन, हम जनता एकदम तैयार हो गई थी, चलो भाई ठीक है, हम इस पे भी तैयार हैं कि आप वन नेशन वन चुनाव की बात करते हो। लेकिन आज क्या हुआ? आज देखिए, आप जैसे चुनाव आयोग जो है घोषणा करता है कि चुनाव कराएंगे, वैसे एक पत्र जारी हो जाता है कि नहीं, डेट पीछे कर दीजिए, और ये तुरंत कर देते हैं। तो इनकी भूमिका तो एकदम संदिग्ध है। होना तो 4 राज्यों में चुनाव था, लेकिन 2 ही में कराया जा रहा था, उसमें भी डेट चेंज कर दी गई। नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश है। उनको ये लग रहा है कि अभी वो वहां हम माहौल नहीं बना पाए हैं, वहां हिंदू मुस्लिम नहीं कर पाए, हम वहां धर्म का अनुवाद नहीं पैदा कर पाए हैं, इसलिए वहां जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं कराना चाहती है। 4 दिन में कितना बदल जाएगा? अरे ये सब साजिश वाले लोग हैं, बता तो रहा हूं, इनका दोहरा चरित्र है। ये हर समय जो है बात जो भी करेंगे वो नहीं करेंगे, जो करेंगे वो नहीं करेंगे। ये इनकी तो जो है चरित्र है, इनका चाल है। ये लोकसभा चुनाव के लोग एडीआर ने रिपोर्ट भी जारी की थी अनियमितताओं की। तमाम अनियमितताएं हुई हैं। आपको बताएं, हम लोग तो यही हम प्रतापगढ़ को लेते हैं। प्रतापगढ़ में इनकी इतनी साजिश चल रही थी हमको चुनाव हराने के लिए, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने कमर कस लिया था कि अगर तुम जरा सा भी धांधली करोगे तो हम तुम्हारा जो है जड़ उखाड़ देंगे। और यहाँ कुछ कर नहीं पाए, नहीं तो हमको तो चुनाव हराने की यही भी तैयारी थी। आप फूलपुर में ले लीजिए, यहाँ चुनाव ऐसी तमाम कम से कम हमारी 40 सीटें थी जो साजिश करके हमें चुनाव हरा दी, वरना ये उत्तर प्रदेश से ही साफ हो गए थे। तो ये थी समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष आशुतोष की खुद की ओपिनियन। हमारे साथ बात करने के लिए अभय जी हैं।
क्या लग रहा है, क्या कारण हो सकता है कि चुनाव आयोग एक चिट्ठी पे चुनाव की तिथि एक राज्य में चेंज कर देता है, जबकि वन नेशन वन इलेक्शन की बातें हो रही हैं? दरअसल उसमें उन्होंने सर्वे कराया है, सर्वे में उनके वो चुनाव हार रहे हैं, इसीलिए वो चुनाव को टाल रहे हैं। चुनाव आयोग से इसीलिए चिट्ठी किए हैं कि चिट्ठी लिखे हैं कि चुनाव आगे पीछे और चला जाए, और उनके पास कोई फंडा नहीं है। क्या लग रहा है इसके पीछे? हम तो ये कहना चाहते हैं कि माननीय मोदी जी ये डिसाइड करते करते उनको इतनी देर क्यों हो रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन इतना जोर दे रहे थे। इस बार उत्तर प्रदेश में उन्हीं की सरकार थी, कोई समाजवादी पार्टी की सरकार तो थी नहीं, तो वन नेशन वन इलेक्शन एकदम कामयाब हो जाता। तमाम स्टेटों में उनकी सरकारें थी, तो ये सब कामयाब हो जाता, कोई विरोध न करता और जनता की बड़ी फिक्र करते थे, तो जनता के ऊपर ये बोझ न पड़ता। लेकिन जिस तरीके से अब चुनाव आयोग काम कर रहा है, ये सोचने वाली बात है। अब ये डिसाइड करना पड़ेगा, यहाँ की तमाम विपक्षी पार्टियों को एकत्रित होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। और मैं तो समझता हूँ कि अब तो इस देश का बच्चा बच्चा एकजुट हो जाए, और काफ़ी शिक्षित देश हो गया है हमारा। अब ऐसा नहीं है कि गाँव में लोग पेपर नहीं पढ़ते होंगे, अब उनको भी शायद समझ में आ रहा है कि यहाँ वन नेशन वन इलेक्शन तो छोड़िए, ये जो चुनाव आयोग है ये भाजपा का जो आयोग बन गया है, भाजपा की मर्जी होगी तो चुनाव होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये क्योंकि अभी 4 राज्यों में होना था और इन्होंने 2 राज्यों में ही घोषित किया। और जैसा कि बताया जा रहा है कि एक भाजपा के कुछ लोगों ने चिट्ठी लिख दी टूटे फूटे शब्दों में, पता नहीं वो भी सही लिखी पाए होंगे कि नहीं पाए होंगे, मतलब उसमें लिख गया होगा कि कहीं से कि भैया ये 4 दिन चुनाव आगे बढ़ा दिया जाए। तो आयोग इतना एक्टिव हो गया और देश की जनता का इतना ख्याल रखा कि उन्होंने तुरंत 4 दिन बढ़ा दिया, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाता देश में और इलेक्शन हो न पाता, तमाम अनियमितताएं हो जाती। जैसे कि एडीआर की रिपोर्ट से शायद ये डर गए हैं कि ऐसा ना हो जाए कि अब एडीआर अब इस पे क्या करेगा, और ये इनका सर्वे है अंदरूनी, ये चुनाव पूरी तरीके से हार रहे हैं, तो ये सोच रहे हैं कि कैसे चुनाव आगे बढ़े। हम तो कहते हैं कि चुनाव कराते ही क्यों हो, चुनाव आयोग को ये चाहिए कि इस चुनाव का मामला खत्म कर दें बस। अब जय हिंद जय भारत। क्या लग रहा है, चुनाव आयोग को खत्म कर देना चाहिए चुनाव की प्रक्रिया ही? जिस तरीके से चुनाव आयोग मोदी के रखैल बन के काम कर रही है, हमको तो लगता है कि यही कर देना चाहिए। क्या ज़रूरत है, और इलेक्शन कमीशन को चाहिए रिजल्ट आउट कर दे। तमाम राज्यों में इन्होंने किया, किसी को नामांकन नहीं करने दिया, निर्विरोध हो गए, तो क्या ज़रूरत है, इनको सीधे रिजल्ट आउट कर देना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार बना ली, बात खत्म है। सारी संस्थाओं को जब कैप्चर करके रखे हैं, कौन सी संस्था इन्होंने छोड़ी है? इलेक्शन कमीशन पर इन्होंने कब्जा करके रखा है, नगर न्यायपालिका को ये कब्जा करना चाहते हैं, राष्ट्रपति को ये कब्जा करके रखे हैं, कहाँ बचा क्या? इनको रिजल्ट आउट करना चाहिए, बात खत्म। एक देश एक राजा एक मोदी। एक देश एक राजा एक मोदी। क्या लग रहा है, क्या कारण है चुनाव को आगे पीछे करने का? भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा काहे कर रहे हैं, हम तो समझ नहीं पाते। या तो अपने घर में ही अपने लोगों को कहा सुना नहीं सुनते, और सरकार के जो हमारे महामहिम पूर्व में हुआ करते थे 1.5 साल पहले, जिनके संदर्भ में मैं कह सकता हूं कि उनका नाम शायद रामनाथ कोविंद जी था। अब ऐसा ही है, चूँकि ऐसे लोग भूल भी जाते हैं। उन्होंने एक कमेटी गठित किया था वन नेशन वन इलेक्शन के संदर्भ में, और उसकी रिपोर्ट भी आ गई है, और उसी रिपोर्ट को बेस बनाकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अभी 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से ये बात कह भी रहे थे। अब समझ में ये नहीं आ रहा है मेरे कि या तो मैं कह दूं कि चुनाव आयोग को कुछ नहीं आता जाता, वो किसी जेब का सेवा आयोग हो गया है, या चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की इशारों पर चल रहा है। मैं इसको तब तक नहीं कह सकता, मेरे पास इस तरह के ठोस सबूत नहीं है, लेकिन ये आशंकाएं हैं। क्योंकि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा है, माननीय राष्ट्रपति जी भी वर्तमान जो हैं उनकी इच्छा है, चूँकि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दिया है वन नेशन वन इलेक्शन होने की,
तो सबसे पहले तो उनको ये चाहिए था कि 4 राज्यों में चुनाव होना था, झारखंड, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र में। तो ये 4 राष्ट्रों में इनको चुनाव एक साथ डिक्लेयर करना था। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के विधानसभा चुनाव होने थे, यहाँ भी इनको चुनाव डिक्लेयर करना था। लेकिन इनकी हालत ये हो गई है कि ये डर गए हैं, डर ही नहीं गए हैं, भारत की जनता ने बता दिया कि आ गए तो धक्का मार के भगाऊंगा, ये स्थिति कर दिया है। क्योंकि ये चल ही नहीं पा रहे हैं, इनके समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, इसीलिए भाजपा सेवा चुनाव आयोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के इशारे पर पूरी तरह से काम कर रहा है। नहीं तो उसको चाहिए था कि एक साथ 4 राज्य और उत्तर प्रदेश की जो 10 सीटों पर चुनाव होने हैं, इस पर चुनाव की डिक्लेरेशन करता और कम खर्चे में, कम समय में ये चुनाव हो जाने थे। अभी पूर्व वक्ताओं ने बताया कि हरियाणा में किसी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के इशारे पर पत्र के आधार पर जो है 4 दिन चुनाव को बढ़ा दिया गया। तो 4 दिन क्या, 40 दिन भी बढ़ाया जा सकता था, बशर्ते 40 दिन में भी वहाँ कुछ होने वाला नहीं है। अभी जो हरियाणा की बेटी के साथ हुआ है, जो वहाँ पेरिस में चुनाव लड़ने, ओलंपिक में गई थी, उसके साथ जो हुआ है, क्या हरियाणा के लोग भूल गए हैं? हरियाणा के लोग भूले नहीं हैं। वो चुन चुन के एक एक चीज़ का बदला लेंगे। किसानों को अभी देखिए, पिछले 1.5 सालों से जो है किसान बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। जो वर्तमान समय में बैठे हैं उनके लिए कील कांटे और तमाम बॉर्डर लगाए गए हैं। अभी मुझे याद है कि हरियाणा हाई कोर्ट ने भी एक आदेश दिया था कि वो रास्ते खोल दिए जहाँ जहाँ किसान आंदोलन कर रहे थे। मतलब हाई कोर्ट के भी आदेश को सरकार ने माना नहीं और दिल्ली जाने के लिए अब भी लोग 200 किलोमीटर घूम के जा रहे हैं। तो लिहाजा ये सरकार कहीं ना कहीं लग रहा है कि सरकार डरी हुई है। सरकार डरी ही नहीं, बहुत डरी हुई है। और सरकार को ये लग रहा है कि सरकार, चूंकि जैसे सरकार इस समय आईसीयू में है, अब उसको ये लग रहा है कि ऑक्सीजन अब निकली कि तब निकली, सांस अब बंद हुई कि तब बंद हुई। इसीलिए सरकार सोच रही कि अगर धीरे धीरे चुनाव कराएं तो 2-4 महीने और जीने का अवसर मिल जाएगा। तो इलेक्शन निष्पक्ष होना चाहिए, जैसी नज़ीर TN शेषन ने प्रस्तुत की थी वैसा ही चुनाव आयोग होना चाहिए, ऐसी बातें आ रही हैं। तो वहीं 1 नेशन 1 इलेक्शन का मखौल लोग उड़ा रहे हैं हरियाणा चुनाव की डेट बढ़ाने के परिप्रेक्ष्य में। प्रतापगढ़ से मनोज त्रिपाठी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।